वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको मालूम है कि हम साइंस के अलग अलग से टॉपिक पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज में। तो आज ही हम ऐसा ही एक कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे साइंस का क्लास 8 का, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज और इट्स अ सेकंड चैप्टर। ये साइंस का सेकंड चैप्टर है। तो आज इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे और नोट्स भी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ओके, तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हेल्थ और डिसीज में क्या है। हम अगर चलते हैं तो हम कभी कभी ऐसे भी देखते हैं कि कोई कोई जो लोग हैं वो हेल्दी रहते हैं और अभी ऐसे कोई लोग हम देखते हैं जो डिसीज में रहते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे इन बिटवीन और टू पीपल्स, तो जो हेल्दी पर्सन है वो अच्छे से दिखेगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी फिजिकल कंडीशंस वो सभी भी अच्छी तरीके से रहेंगी क्योंकि वो हेल्दी है। बट वी कंपेयर द अनदर पीपल विच कॉज द डिसीज और विच शुड बी द अफेक्टेड बाय द डिसीज। तो उसकी जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी अलग रहेगी, उनकी मेंटल थिंग थोड़ी सी अलग रहेगी, उनका फिजिकल अपीयरेंस भी अलग रहेगा हेल्दी पर्सन से। तो ये है हेल्थ और डिसीज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हमको एक अच्छे से डेफिनेशन है कि हेल्थ क्या होती है और डिसीज क्या होता है। ओके, तो पहले जानेंगे हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ पर्टिकुलर थिंग्स। हेल्थ इज अ पर्टिकुलर थिंग्स और सिंपली health is a nothing but a state of physical, mental and a social well-being is called as the health. हेल्थ यानी ऐसी एक स्टेट होती है जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल जो थिंग्स होती है वो वेल-बीइंग होती है, इज कॉल्ड एज द हेल्थ। उसे हम हेल्थ कहते हैं। सेकंड इसका आता है डिसीज। तो डिसीज क्या है? Disease is nothing but the disturbance of a physical, mental and a social thing. जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल थिंग डिस्टर्ब होती है उसे कहते हैं डिसीज, और जिसमें वेलबींग रहते हैं उसे हम कहते हैं हेल्थ। दूसरा आपको क्वेश्चन आएगा कि सर डिसीज कैसे होता है? तो डिसीज क्या है? डिसीज इज अ कंडीशन, ऐसी कंडीशन है which should be a cause by the pathogens. हम देखते हैं हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस है, बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमको डिसीज कॉज करते हैं। तो इन सभी को हम कहते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस मीन्स व्हाट? पैथोजन इज अ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं उसे हम कहते हैं पैथोजेंस। ओके, तो ये हो गई तीसरी थिंग्स। अब उसके बाद में आता है डिसीज के टाइप। कितने टाइप के डिसीज होते हैं? तो सिंपली यू कैन से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ डिसीजेस। डिसीजेस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ कम्युनिकेबल एंड सेकंड इज अ नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज को दूसरा नाम है इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल को नाम है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है वो पहले अच्छे से पढ़ेंगे। समझो ऐसा एक डिसीज है जो डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक जा रहा है या फैल रहा है, उसे हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिसीज और इन्फेक्शियस डिसीज। तो कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स व्हाट? डिसीज विच शुड बी अ ट्रांसफर फ्रॉम अ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक होता है या दूसरे पर्सन को होता है उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज कहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। It should be a transfer from a infected to healthy person. जो infected person से healthy person तक फैलता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज।
सेकंड जो आता है वो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स व्हाट? डिसीज विच कैन नॉट बी अ ट्रांसफर फ्रॉम अ डिसीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जो डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक नहीं जाता उसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। उसको और एक नाम है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? कैंसर, इट्स अ नॉन इन्फेक्शियस। अगर मुझे कैंसर है तो दूसरे को नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ कैंसर। ओके, ऐसे बहुत सारे डिसीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये दो टाइप होते हैं डिसीज के बारे में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा हेल्थ क्या होती है, डिसीज क्या होते हैं, और डिसीज के दो टाइप, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को दूसरा एक मीनिंग है इन्फेक्शियस, और नॉन कम्युनिकेबल है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, इसमें आप कौन सा भी एग्जांपल लिख सकते हो, जो आपको मालूम है वो डिसीज आप उसमें लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि बुक में क्या लिखने का, आप कौन से भी लिख सकते हो। तो यहां तक हमारा हो गया। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि ऐसे कौन से डिसीज है जो एनिमल से होते हैं, या जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, या जो इन्फेक्शियस होते हैं। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे ये तीन डिसीज, डेंगू, स्वाइन फ्लू और एड्स के बारे में पहले इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद जो जो डिसीज आएंगे वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला है डेंगू। तो डेंगू क्या है? डेंगू इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज, एक डिसीज है विच शुड बी अ कॉज बाय द मॉस्किटो। जो कहां से होता है? मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो आपको मालूम होगा, मॉस्किटो। ओके, मॉस्किटो से होता है, उसे हम कहेंगे डेंगू। सेकंड, आप बोलेंगे सर ये कहां पे पाया जाता है? डेंगू और मॉस्किटो। मॉस्किटो इज ऑलवेज बी ग्रो ऑन अ डर्टी कंडीशन और अ लैक और पॉन्ड्स। जो पॉन्ड्स होते जहां पे गटर होता है या जहां पे पानी होता है भरा हुआ वाला, जो ज्यादा देर तक है, जहां पे ज्यादा कूड़ा कचरा हो, वहां पे मॉस्किटो पलते हैं। तो मॉस्किटो इज अ ग्रो ऑन अ डर्टी कंडीशंस। एंड अगर वो हमें काट ले, व्हेन अ मॉस्किटो इज बाइट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, देन इट शुड बी अ कॉज द डेंगू। तो उससे डेंगू होता है, मगर उस मॉस्किटो का नाम है। ओके, तो सेकंड पॉइंट है इट शुड बी अ कॉज बाय द एडीज। एडीज, उसके बाद एजिटाइफी। एडीज एजिटाइफी, इट्स अ मॉस्किटो, इट कॉज द डेंगू। ये डेंगू कॉज करता है। ये एक स्पीसीज का नाम है मॉस्किटो का, जिससे हमें डेंगू होता है। सेकंड थिंग आते हैं, इट शुड बी अ बिलोंग फ्रॉम अ फ्लेवी वायरस। ये एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस एक वायरस की फैमिली है जहां से वो बिलोंग करता है। ओके, और लास्ट में ही इनके सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी क्या? हमारे बॉडी पे उसका कैसा असर हो रहा है, उससे हम सिम्टम्स कहेंगे। ओके, जैसे कि हमें फीवर आना, वोमिटिंग होना, ये सभी क्या है? सिम्टम्स हैं। अगर कोई डिसीज होता है तो उसमें सिम्टम भी होते हैं। तो वैसे ही डेंगू के कुछ सिम्टम्स हैं, तो वो पहले जान लेते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स है वोमिटिंग एंड फीवर। अगर किसी भी पर्सन को डेंगू हो जाए तो उसे वोमिटिंग होती है, फीवर होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लगता है, उसे कहते हैं फीवर्स। ओके, और लास्ट है डिक्रीज द प्लेटलेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारे बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मींस रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी, और सेकंड जो थर्ड थिंग होती है वो होती है प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लोटिंग द ब्लड्स। ब्लड को क्लोट करना ये प्लेटलेट्स का काम है। तो ये प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है इस डेंगू में। तो ये सभी क्या है? सिम्टम्स है इसके। इसके कुछ प्रिवेंशन भी होते हैं। प्रिवेंशन यानी उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन नंबर फर्स्ट नंबर, मेंटेन हाइजीनिक कंडीशंस। हमें हमारे आजू बाजू में हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना चाहिए, साफ रहना चाहिए। ये पहला प्रिवेंशन है। सेकंड, डू नॉट थ्रू द गार्बेज इन ओपन प्लेस। जो ओपन प्लेस है, हमारे आजू बाजू का जो एरिया है, वहां पे गार्बेज नहीं फेंके, गार्बेज डायरेक्टली डस्टबिन में फेंके। अगर हम फेंकते हैं तो क्या होता है? वहां पे मॉस्किटो पलते हैं
और वो अगर हमें काट ले तो हमें डेंगू हो सकता है। ये था फर्स्ट डिसीज। सेकंड की तरफ बढ़ते, उसका नाम है स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू कब होता है? स्वाइन फ्लू इज अ कॉज बाय द पिग। जो पिग होते हैं वहां से हम स्वाइन फ्लू हो सकते हैं। ओके, पिग डुक्कर, ओके, वहां से हमें स्वाइन फ्लू होता है। तो सेकंड, ये कहां से हो सकता है? इट शुड बी स्प्रेड बाय अ सिक्रेशन ऑफ अ सलाइवा एंड द नोज। जो नोज होता है और उससे सलाइवा जो सिक्रेट्स होते हैं, सलाइवा सिक्रेशन होना या नोज से होना, इससे हमें ये पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं और उस अंदर जाने के बाद हमें स्वाइन फ्लू होने की चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसके भी कुछ सिम्टम्स है। सिम्टम्स नंबर फर्स्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर किसी पर्सन को स्वाइन फ्लू होता है तो उसको जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कम हो जाता है, नॉर्मली से भी कम। सो डिक्रीज अ ब्रीथिंग रेट, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इन अ स्वाइन फ्लू। सेकेंड है पेन इन अ थ्रोट्स। जो हमारा थ्रोट्स होता है उसमें पेन्स होता है। एंड सेकंड, बॉडी पेन्स। हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा पेनफुल होती है। तो बॉडी पेन्स एंड अ थ्रोट पेन्स इज आल्सो बी द सिम्टम्स ऑफ अ स्वाइन फ्लू। इसके भी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन सेम आएंगे, मेंटेन हाइजीनिक कंडीशंस। हमें कंडीशंस मेंटेन करनी चाहिए, तभी हम स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं। और लास्ट हमारा जो है वो है एड्स। एड्स एक ऐसा डेंजरस डिसीज है जिससे हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग डेथ हो गए। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीज है, इंपॉर्टेंट डिसीज है। तो एड्स क्या होते हैं पहले वो जान लो। एड्स एक पर्टिकुलर डिसीज है और इट इज अ वर्ल्ड वाइड डिसीज। बहुत सारे लोगों को हुआ, बहुत सारे लोग इससे मर गए। तो एड्स क्या है? एड्स ऐसा डिसीज है विच शुड बी अ कॉज बाय द HIV वायरस। एक वायरस है HIV, उससे हमें एड्स होता है। HIV यानी क्या? H ह्यूमन, I इम्यूनो, V वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इट कॉज द एड्स। ये हमें एड्स कॉज करता है। तो एड्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है ये आपको पूछा जाएगा। एड्स का लॉन्ग फॉर्म, HIV का लॉन्ग फॉर्म। एड्स का लॉन्ग फॉर्म है A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉल्ड द एड्स। सेकंड थिंग आती है, इट शुड बी अ कॉज बाय द इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड इन्फेक्टेड सिरिंग्स। जो इन्फेक्टेड ब्लड्स होता है और इन्फेक्टेड सिरिंग्स होता है उससे हमें एड्स हो सकता है। तो दीज ऑल आर द रिलेटेड टू द एड्स। ओके, यहां तक समझ में आया? बाकी के जो टॉपिक है, जो डिसीज है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। यहाँ तक आप नोट्स लिख सकते हो, अच्छे से लिखो। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी आपका दे दूंगा, यहाँ पे अच्छे से देख लो।